गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 के लिए सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है गेम्स एंड रिक्रिएशन और आज इसका पढ़ेंगे पार्ट 3। और इसका आज का जो टॉपिक है वो है प्लेइंग टुगेदर। हमने पढ़ा था गेम्स एट होम और गेम्स एट स्कूल। आज का जो टॉपिक है वो है प्लेइंग टुगेदर। प्लेइंग टुगेदर। प्लेइंग टुगेदर का मतलब क्या होता है कि साथ साथ खेलना, साथ साथ खेलना। अब इसमें हम देखेंगे कि साथ साथ खेलने से हम क्या क्या सीखते हैं। अब देखो, प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, प्लेइंग विथ friends is a great fun. Playing with friends is a great fun. फ्रेंड्स के साथ खेलना क्या है, एक बहुत बड़ा फन है। मतलब इस फ्रेंड के साथ खेलने में हमें बहुत क्या आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा एंजॉय हम करते हैं। Playing together not only helps to build understanding, playing together not only helps to build understanding, and harmony, but also helps to teach, respect for one another, अब देखो हम इसमें क्या सीखते हैं। प्लेइंग टुगेदर नॉट ओनली हेल्प्स टू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग, साथ साथ खेलने से न केवल अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बढ़ती है, हमारी जो आपसी समझ होती है न केवल वो बढ़ती है, और इसके अलावा हारमोनी मतलब हम एक साथ रहना सीखते हैं। हारमोनी में से होता है एकता, एक रहना सीखते हैं। बट ऑल्सो हेल्प्स टू टीच, और इसके अलावा हमें ये भी सिखाती है क्या चीज़, रेस्पेक्ट फॉर वन अनदर। हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना भी सीखते हैं, किससे, गेम्स खेलने से। तो गेम्स खेलने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, एक तो बिल्ड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एक तो हमारी जो आपसी समझ होती है वो बढ़ती है, एंड हारमोनी, एक हम एक होकर के रहना सीखते हैं, और इसके अलावा रेस्पेक्ट करना सीखते हैं फॉर वन अनदर, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना भी हम लोग सीखते हैं। सर्टेन थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल प्लेइंग टुगेदर, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। सर्टेन थिंग्स बी केप्ट इन माइंड while playing together। जब हम साथ साथ खेलते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? यदि आपको इन बातों का ध्यान नहीं होगा तो क्या होगा, आप क्या करोगे, कुछ बच्चे जो होते हैं वो खेलते टाइम क्या करते हैं, फाइटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या ये एक अच्छी बात है क्या? नहीं। तो इसलिए आपको कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप गेम खेलते हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें आता है कि नेवर
should be left out. तो इसका मतलब होता है कि हमें किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आपके सामने जितने भी बच्चे होते हैं उनको सबको आपको ज्वाइन करना चाहिए, सभी को आपको शामिल करना चाहिए, सभी को इंक्लूड करना चाहिए गेम खेलने में। दूसरी बात है कि एवरीवन इन द क्लास एंड नेबरहुड, एवरीवन इन द क्लास एंड नेबरहुड, in the class and neighborhood everyone in the class and neighborhood should get fair turns to play, should get fair turns to play। यदि आप क्लास के अपने जो क्लास फेलो है, जो आपके क्लासमेट हैं, उनके साथ खेल रहे हो और या फिर अपने पड़ोस में खेल रहे हो, नेबरहुड क्या होता है? पड़ोस। तब खेलते टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी को ही हम बराबर हमें टर्न देना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि अपना ही अपना टर्न देते रहें, ठीक है, या फिर अपने आपके जो फ्रेंड्स होते हैं आप उन्हीं को ही टर्न दो, सभी को ही आपको बराबर से टर्न देना चाहिए। और इसके अलावा एक बात और आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि नो गेम इज स्पेशली No game is especially meant for boys or girls. Meant for boys and girls. तो इसमें क्या बताया गया है कि बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं उनके कोई अलग अलग गेम नहीं होते हैं, है ना। ऐसे नहीं करना चाहिए कि ये गेम जो है ये कोई भी जो गेम होता है वो बॉयज़ के लिए है या फिर गर्ल्स के लिए है। हमें उनको बराबर से सभी को ही शामिल करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें होती है इनका आपको, ये जो बातें बताई गई इनका आपको ध्यान में रखना चाहिए वाइल प्लेइंग। और उसके बाद में अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका नेक्स्ट टॉपिक, फन एंड फाइट्स एट प्ले। फन एंड फाइट्स एट प्ले। जब हम खेलते हैं तब हमें अच्छा भी लगता है और इसके अलावा क्या हो जाती है, फाइटिंग भी हो जाती है, ठीक है ना। फन एंड फाइट्स एट प्ले, तो इसके बारे में आपको उसमें बताया गया है। अब देखो, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर अ मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन। गेम्स एंड प्ले आर a means of recreation and relaxation। ये गेम्स और जो प्ले होते हैं ये किसके साधन होते हैं? रिक्रिएशन के एंड रिलैक्सेशन के। इससे क्या होता है, हम रिक्रिएशन जो होता है वो कर सकते हैं। आपको बताया था जब हम कोई भी काम लॉन्गर टाइम करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम करते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, वी आर टायर्ड। और इसके लिए हमें रिक्रिएशन की ज़रूरत पड़ती है। किसके लिए? टू रिफ्रेश आवर माइंड एंड बॉडी। तो गेम्स जो है आपको बताया था, गेम्स आर अ बेस्ट वे ऑफ रिक्रिएशन और रिलैक्सेशन। तो रिलैक्स होने के लिए और रिक्रिएशन के लिए बेस्ट वे जो है वो होता है गेम्स। और इसके अलावा
हमने ये भी पढ़ा है कि दे ऑल्सो हेल्प अस टू कीप फिट। इसके अलावा जो गेम्स होते हैं इनसे हम फिट भी रहते हैं, हेल्दी भी रहते हैं, फिट भी रहते हैं। हमारा जो हेल्थ होती है वो अच्छी रहती है, तो फिट रहने में भी हमें ये हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो, ये बता दिया था, समटाइम्स वाइल प्लेइंग देयर आर फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। समटाइम्स when playing, there are fights and arguments. There are fights and arguments. There are fights and arguments among the players. Among the players. तो इसमें क्या बताया कि समटाइम्स वाइल प्लेइंग देयर आर फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स अमॉन्ग द प्लेयर्स। कभी कभी जब हम खेलते हैं तो क्या हो जाता है, फाइटिंग हो जाती है और आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं अमॉन्ग द प्लेयर्स के बीच में। जब हम खेलते हैं तो ऐसे हो जाता है ना कि अरे आपने तो इतने रन बनाए, हमने इतने रन बनाए। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें जो इसके जो एग्जैक्ट रूल होते हैं, हर जो गेम होता है उसका कोई ना कोई रूल होता है। यदि हमें रूल मालूम नहीं होते तब क्या हो जाता है, बहस हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है और इसके अलावा फाइटिंग भी हो जाती है। इफ सच अ थिंग हैपन्स, यदि ऐसा कभी हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। इफ सच अ थिंग happens, you should take a help of a teacher. You should take help of a teacher. तो आप किस किस की हेल्प ले सकते हो, टीचर की या फिर और एन एडल्ट टू सेटल द इश्यूज। टू सेटल द इश्यूज। यदि ऐसा हो जाता है कि आपके बीच में कोई फाइटिंग हो गई है या फिर कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है, तब आप क्या कर सकते हो। इफ़ सच अ थिंग हैपन्स, यदि ऐसी कोई बात होती है, हैपन्स मीन्स होता है होती है, तो आपको क्या करना चाहिए। यू शुड टेक हेल्प, तो आपको हेल्प लेनी चाहिए किसकी, या तो अपने टीचर की। यदि आप स्कूल में खेल रहे हो तो टीचर की हेल्प ले सकते हो, या फिर और एन एडल्ट, या फिर घर पर या फिर कहीं और आप खेल रहे हो तो किसी बड़े की आप हेल्प ले सकते हो। टू सेटल द इश्यूज, जो आपके जो इश्यू हैं उनको वो क्या करे, आपके जो झगड़े हो जाते हैं उनको वो क्या करे, दूर कर सके, आपको बता सके। वी शुड ट्राई टू रिजॉल्व सच फाइट्स पीसफुली। वी शुड ट्राई to resolve such fights peacefully। इस तरह के जो फाइटिंग हो जाती है इन्हें हमें पीसफुली सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। One way to avoid fights at play is to follow the One way to avoid fights at play
वन वे टू अवॉइड, एक इसका तरीका क्या है जिससे कि अवॉइड करें हम फाइट्स एट प्ले इज़ टू फॉलो द प्री डिसाइडेड रूल्स। फाइट्स एट प्ले, कि जब हम खेल रहे हैं तब कोई फाइटिंग वगैरह न हो, तो इसके लिए एक तरीका क्या है, ये है कि इज़ टू फॉलो द प्री डिसाइडेड रूल्स एंड रेगुलेशंस। DECIDD, प्री डिसाइडेड रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड regulations of the games strictly, of the games strictly, STRICTLY। तो आपको ये बताया था कि यदि कोई ऐसी बात हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड हेल्प एनी एडल्ट और योर टीचर। ठीक है, ये आपको बता दिया था। और इसके अलावा पीसफुली आपको इनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसी फाइट्स को। और इसके अलावा आप इतना आपको बता दिया था कि फाइट्स एट प्ले इज़ टू फॉलो द प्री डिसाइडेड रूल्स। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो प्री डिसाइडेड रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, आपको बताया था कि कोई भी जो गेम होता है उसको खेलने के लिए पहले से डिसाइडेड रूल एंड रेगुलेशन, जो नियम है वो पहले से ही बने हुए हैं, तो उनको यदि आप जान लोगे तो इस तरह की कोई फाइटिंग नहीं होगी। तो इस तरह के जो रूल और रेगुलेशन होते हैं गेम्स के, हमको उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, तो इससे आपकी कोई फाइटिंग वगैरह नहीं होगी। और यदि फिर भी कोई फाइटिंग हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो, अपने किसी टीचर की या फिर किसी एडल्ट की आप हेल्प ले सकते हो। तो ये आपके टॉपिक फन एंड फाइट्स एट प्ले जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड अ मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।